गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ और भी चीज़ें समझते हैं जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कुछ बीमारी होंगे, कुछ विटामिन्स होंगे। हर हर एग्ज़ाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे 10th लेवल में हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, कुछ क्वेश्चंस बायो के, ठीक है, आते रहते हैं। जैसे कोई बीमारी है तो क्यों होती है, किस कॉज से होती है, वेक्टर डिजीज़ है कि प्रोटोजोआ से होता है कि वायरस से होता है। तो धीरे धीरे एक एक वीडियो में कभी कभी बनाते जाऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा अच्छे से एकदम मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ऐसा डिजीज है जो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। और वो प्रोटोजोआ का नाम होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है, एक संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, मेल मॉस्क्यूटो और फीमेल मॉस्क्यूटो दोनों के अंग पर होता है। गद्देदार परत होती है, उस पर बैठा होता है ये प्लाज्मोडियम। लेकिन किसके काटने पर होता है, इसको देखिए, ये फीमेल मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। क्यों फीमेल मॉस्क्यूटो को काटने से होता है? इसको बोलते हैं क्या? एनाफिलीज। क्या बोलते हैं? एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर यानी फीमेल मॉस्क्यूटो, इसको बोलते हैं एनाफिलीज। ठीक है, एनाफिलीज या फीमेल मॉस्क्यूटो। क्यों फीमेल मॉस्क्यूटो को काटने से ही ये मलेरिया होता है? क्यों? जबकि प्लाज्मोडियम फीमेल मच्छर पे भी और मेल मच्छर पे भी बैठा होता है। जैसे ही वो डंक मारता है, उसके जो शरीर पर बैठा रहता है प्लाज्मोडियम, वो हमारे ब्लड के थ्रू अंदर इंटर कर जाता है। क्यों फीमेल के थ्रू इंटर करता है, फीमेल मच्छर के थ्रू इंटर करता है? क्योंकि फीमेल मच्छर जो होते हैं वो अपने बच्चे को कैरी किए रहती हैं, ठीक है, पेट में। और उनके बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता है, ना प्रोटीन चाहिए होता है, ना कार्बन चाहिए होता है, ना हाइड्रोजन चाहिए होता है, ना ऑक्सीजन चाहिए होता है। उनको ब्लड चाहिए होता है। ना हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ना ही प्रोटीन चाहिए, ना ही विटामिन चाहिए। उनको केवल क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड में ही उनको रखती है ना मादा मच्छर। इसलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए वो काटती फिरती है। ठीक। दूसरी चीज, जब ब्लड में प्लाज्मोडियम इंटर कर जाता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीसी जो होता है, ठीक है, आरबीसी का कब्र कहा जाने वाला स्प्लीन, इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का। मतलब ब्लड को ये फिल्टर करने का काम स्प्लीन करता है। ठीक। तो ये स्प्लीन में जाके जब अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है प्लाज्मोडियम, तो स्प्लीन धीरे धीरे डिफेक्टिव होने लगता है। और इस बीमारी में हमारा कौन सा अंग खराब होता है? स्प्लीन। कौन सा अंग? स्प्लीन, मतलब तिल्ली होती है इसकी हिंदी। ठीक है, तो स्प्लीन खराब होता है इसमें हमारा अंग। क्योंकि आरबीसी का कब्र, ग्रेवयार्ड, किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से मादा मच्छर के काटने से या एनाफिलीज के काटने से हमें मलेरिया होता। लेकिन हमेशा क्यों नहीं होता? सबको सुनते हैं मच्छर तो काटते हैं, हमेशा मलेरिया क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी कौन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा। क्योंकि कुछ कुछ प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो यंग स्टेट में जब रहेंगे, हमारे शरीर में एंटर करेंगे, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन अगर स्पैरोजाइट अवस्था में इंटर कर जाते हैं, इनकी अवस्था एक स्टेट होती है स्पैरोजाइट। इस अवस्था में, इस स्टेट में जब रहते हैं प्लाज्मोडियम, उसके शरीर पे बैठे रहते हैं और काटने के बाद इंटर कर जाते हैं इस स्टेट में, तब तुरंत मलेरिया के चांसेस हो जाते हैं, जिससे हमारा स्प्लीन खराब होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि स्प्लीन आसानी से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है और ब्लड दूषित होता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी दवा क्या क्या चलती थी। पहले दवा चलती थी सिनकोना की छाल, कुनैन, ठीक है, कुनैन